दीजिए, इनको बोलने दीजिए फिर। सुन तो लीजिए, अब मैं एक चीज सुन लेते भाई, तमाम तो उसका आपका सुन लीजिए, इधर हाँ। डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, तमाम खादों के दाम बढ़े हुए हैं। एक चीज अब मैं जो महत्वपूर्ण चीज कहना चाह रहा था, सुन लीजिए। देखिए अभी यहाँ पे एक चीज शैलेंद्र जी ने कहा कि भाई जो देखिए एक पॉलिसी को लेकर बड़ी गंभीर विमर्श हम लोगों ने शुरू किया है यहाँ पे, मैं उसी में छोटा सा पॉइंट रखूंगा उसमें कि कहा गया कि देखिए अभी जो अभी इस समय जो दिया जा रहा है, किसानों को एमएसपी दिया जा रहा है, वो A2+ FL पे दिया जा रहा है। लेकिन उस कमेटी ने जो उन्होंने सिफारिश किया था, वो किस पे बारे में सिफारिश किया था? C2+ 50% की सिफारिश स्वामीनाथन कमेटी की तरफ से की गई। अब जो नया पॉइंट इन्होंने रखा कि क्या स्वामीनाथन कमेटी ने गारंटी वाली बात की थी? भाई गारंटी वाली बात स्वामीनाथन कमेटी ने नहीं की थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2011 में कमेटी के अध्यक्ष मैं दरअसल बहस का जो मोड है वो थोड़ा सा आज जो है ना बहुत गंभीर रास्ते पे चला गया। अच्छी बात है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि किसान को राहत कहीं से भी मिले, कहीं से भी मिले तो इसका तो स्वागत होना चाहिए ना भाई, इसमें काहे की आ रहा हूं जी। भारतीय जनता पार्टी और संघ क्या कर रहे हैं? सिर्फ 22 धन्ना सेठों की चिंता कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी लगातार 142 करोड़ देश की जनता, हिंदुस्तान की जनता की चिंता कर रही है। आप देखिए कि 16 लाख करोड़ पूंजीपतियों का कर्जा माफ हुआ, और इनके पेट में दर्द कैसे हुआ कि हमने तेलंगाना में कर्जा माफ कर दिया। इनको नफरत है किसानों से, इनको नफरत है दलितों से, इनको नफरत है आदिवासियों से, वंचित समाज के लोगों से, सब लोगों से नफरत है ना। जी अब आराम से पूंजीपतियों की राइट। No, one by one, पीछे बाकी सारे लोग बैठेंगे यहाँ पे। सी प्रतीक जी देखो, बड़ा जो लोगों को बड़ा आसानी से समझने की जरूरत है कि अगर मैं ये कारण देता हूँ कि अगर एमएसपी को कानूनी गारंटी दे दी जाती है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, तो देश में अराजकता का माहौल पैदा हो जाएगा। कैसे? अरे सुन लो यार, मैं वैसे हो जाएगा कि मान लीजिए जो अभी मैं 2023-24 का एक आंकड़ा देता हूं आपको, जो है जिसमें, अरे आप क्यों बहन सुन लो ना। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मैं यहाँ वही कह रहा हूँ। कहाँ से पढ़ाई किया? पढ़ाई किया? अरे रुकिए ना आप। नहीं आराम से मैं दे दूं। अब आप बहन सुनेंगी? आप प्रोफेसर है ना, आप सुनिए। मैं ये कहता हूँ कि अगर एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाती है तो होगा क्या? इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और उस केस में क्या होगा? वैश्विक बाजार में जो जितने भी प्राइवेट प्लेयर हैं, आज जो अदानी अंबानी करते हो, वो गेहूं बाहर से लाएंगे, धान बाहर से लाएंगे, और उनको रोक लोगे क्या? कहां से रोकोगे? दो जवाब। अब 23 फसलों पे एमएसपी अभी दी जा रही है, उसमें से 10 फसल तो खुद केंद्र सरकार के हिसाब से उन्होंने जो एमएसपी बनाया वो उससे मार्केट मूल्य से ऊपर ही चल रहा है, तो उसमें कम से कम 10 फसल तो आप यूं ही फ्री हो गए। बचे आपके कम से कम 12 के आसपास फसल, 12-13 फसलें ऐसी हैं जो कि एमएसपी के नीचे चल रही है। उसमें सुन तो लीजिए, अरे सुन लेंगे ना, कोई एक आपके केंद्र सरकार के आंकड़ों से हिसाब से बता रहा हूं मैं। वैसे स्थिति में सरकार को क्या चाहिए? कम से कम जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो भी कम से कम उसके नीचे में लेन देन ना करें। इसमें क्या बड़ी तूफान वाली स्थिति आ रहे जुबेर आ जाएंगे। किसान जीत ऐसी नहीं हो सकती। हाँ जी, जो एक मिनट जुबेर आज डिबेट में शरीक होने आए हैं। कहाँ से आए हैं? बागी बलिया नहीं, बलिया से आए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इन्होंने बता दिया। तो मैं इनका एक पॉइंट है, सुनना चाहिए पॉइंट सुनना। जुबेर, किसान जीत ऐसी हो नहीं सकती बीजेपी जिसका कैबिनेट मंत्री किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के मार दिया हो और उसको टिकट दिया गया हो। अच्छा, माफिया वाली पार्टी बोलेगी जिनके माफिया जिले में जमीन ले लेते थे, अरे हजारों बीघा नहीं। जुबेर भाई ये ना करना। वैसे आ गए तो अंदर ही रहो, कहाँ बाहर जाओगे? रुको। जुबेर भाई, आपने कहा मैं आऊंगा, चुपचाप खड़े रहना। जुबेर ने कहा कि ये भाजपा जो है हित, मैंने सुन लिया, मुझे जवाब देने दो। आवाज दोनों यहीं से आई हैं। अयोध्या में जिन्होंने गोली चलाई वो किसान की बात कर रहे हैं आप। अच्छा सुनो, अब जिन्होंने मुजफ्फरपुर में गोली चलाई वो सुनो, एक मिनट जुबेर, इतना देखो, एक बात बताएं,
आप उम्र में छोटे हैं। नहीं, नो नो, सुने जुबेर 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 जुबेर, एक मिनट चुप रहो, चुपचाप खड़े रहो, यहां से डिबेट से भाग जाओ। जुबेर, तुमने कहा कि बीजेपी जो है किसान हितैषी नहीं हो सकती। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि समाजवादी अगर समाज हितैषी है, समाज में किसान एक छोटा सा घटक है, छोटा सा। अरे सुनो जुबेर, ये राजनीति तुमको बाद में बताएंगे। समाज में एक छोटा सा घटक है, तमाम सारे कंपोनेंट हैं, उसमें हम हैं, ये हैं, किसान भी है उसमें। तो गोली चलाना तुमने कहा कहां जायज है, तो मैंने तुमसे पहले now you respond.